कूल एक नौजवान है जो एक मज़ाफ़ाती महल्ले में रहता है, लेकिन ये महल्ला किसी भी तरह महफूज महसूस नहीं होता। यहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है, जहाँ हर शख्स अपनी बातें और मामला अपने तक ही महदूद रखना पसंद करता है। बज़ाहिर कूल भी ऐसा ही है, सिवाय एक इस्तिस्ना के। एक सुबह वो अपने पड़ोसी के घर जाता है और उनके लेटर बुक्स में एक पार्सल रख देता है। ये काम वो एक ऐसी रात के बाद करता है जिसमें वो अपने घर से काफी दूर मौजूद एक स्टोर तक सफर करता है और रास्ते में एक अजनबी शख्स से गुफ्तगू भी करता है। इस पूरे सफर के दौरान कूल अपनी हर हरकत बहुत सोच समझ कर करता है। वो इस बात का खास ख्याल रखता है कि इसकी किसी भी हरकत से किसी की तवज्जो इसकी तरफ न जाए, ताकि वो जो मंसूबा बना रहा है उसे खामोशी से मुकम्मल कर सके। वो स्टोर से एक सॉफ्ट ड्रंक खरीद कर निकलता है और ATM की एक तस्वीर खींचता है। घर वापस पहुंचने के बाद वो एक हैकर से ऑनलाइन राब्ता करता है, जो गालिबन बुल्गारिया से ताल्लुक रखता है। वो एक प्राइवेसी पर मबनी प्लेटफॉर्म के जरिए उससे बात करता है, अपनी वाजिबुल अदा रकम अदा करता है और उसके बदले में उसे एक पैकेज मौसूल होता है जिसमें प्रीपेड कार्ड्स भरे होते हैं। उनमें से कुछ कार्ड्स वो अपने पड़ोस के लेटर बॉक्स में डाल देता है। दर हकीकत वो रकम इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों की थी। इसीलिए इस किस्म के छोटे रेस्टोरेंट्स या कंपनियों को निशाना बनाना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि उनका सिक्योरिटी निजाम ज्यादा मजबूत नहीं होता। खैर, कूल ये सब कुछ कर ही रहा होता है कि इसी दौरान रेस्टोरेंट का एक मुलाजिम बाहर आता है, जिसका नाम ऑस्कर होता है। ऑस्कर की नजर गाड़ी में बैठे हुए पूल पर पड़ती है और उसे उस पर कुछ शक होने लगता है। कूल भी ऑस्कर को देखकर घबरा जाता है, लेकिन ऑस्कर बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उस पर कूल सुकून का सांस लेता है। अगली सुबह जब कूल गहरी नींद सो रहा होता है तो अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। कूल दरवाजा खोलता है तो सामने ऑस्कर खड़ा होता है, जो शदीद गुस्से में होता है। ऑस्कर पहले कूल को बेरहमी से मारता पीटता है, फिर खुद को कुछ पुरसुकून करते हुए उससे कहता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सब की तनख्वाहें रुक गई हैं। मुझे मालूम हो चुका है कि तुमने हमारे रेस्टोरेंट के अकाउंट से पैसे चराए हैं। फिर ऑस्कर कूल से कहता है कि वो उसे पुलिस के हवाले नहीं करेगा, लेकिन वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसने उनके सिस्टम को हैक कैसे किया। इस पर कूल उसे अपना पूरा तरीक़ेकार बताता है। वो कहता है कि हर महीने के आखिरी दिनों में वो ऐसे रेस्टोरेंट्स, दुकानों या सुपरमार्केट्स तलाश करता है जिनका सिक्योरिटी सिस्टम कमजोर होता है। उसके बाद वो उनके वाईफाई सिग्नल को हैक करके उनके सर्वर तक रसाई हासिल कर लेता है और फिर उनके बैंक अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम किसी दूसरे अकाउंट में मुंतकिल कर देता है। वो खास तौर पर महीने की आखिरी तारीख इसलिए मुंतखब करता है क्योंकि उसी दिन मुलाजमीन की तनख्वाहें कंपनी के अकाउंट्स में मौजूद होती हैं। ये सब सुनने के बाद ऑस्कर कूल को एक पेशकश करता है। वो बताता है कि एक बहुत अमीर लड़की हर जुमे की रात अपने वालिद के साथ उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है। ऑस्कर ने एक बार उस लड़की को अपने वालिद से बात करते हुए सुना था कि उनके बैंक अकाउंट में $8 लाख अमरीकी डॉलर मौजूद हैं। इसके बाद ऑस्कर कूल से कहता है कि ऑस्कर कहता है, मेरी माली हालत बहुत खराब है, यहाँ तक कि मैंने 1 महीने से अपने कपड़े भी नहीं बदले। मैं इस गुर्बत और बदहाली की जिंदगी से निकलना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑस्कर हर कीमत पर इस लड़की के $8 लाख चराना चाहता है और इस काम के लिए उसे कूल की मदद दरकार होती है। वो कूल को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने इस काम में मेरी मदद न की तो तुमने हमारे रेस्टोरेंट के साथ जो कुछ किया है वो सब मैं पुलिस को बता दूंगा। ऑस्कर के जाने के बाद कूल अपने एक हैकर दोस्त से राब्ता करता है और उसे ऑस्कर के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी करने के लिए कहता है। इसका दोस्त, जो उससे भी ज्यादा तजुर्बाकार हैकर होता है, कुछ ही देर में ऑस्कर की मुकम्मल तफसीलात निकाल लेता है। कूल को मालूम होता है कि ऑस्कर कई साल जेल में रह चुका है और माजी में एक पेशावर बॉक्सर भी रह चुका है। ये सब जानने के बाद कूल मजीद खौफजदा हो जाता है। इसे एहसास हो जाता है कि ऑस्कर का साथ देने के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इसके बाद कूल इस मंसूबे पर काम शुरू कर देता है। जब वो लड़की अपने वालिद के साथ रेस्टोरेंट में आती है तो कूल अपनी गाड़ी में बैठकर उन दोनों पर नजर रखता रहता है। चंद घंटों बाद जब वो दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं तो कूल भी खामोशी से उनका पीछा करता है। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तो कूल अपना लैपटॉप निकालता है और उनके घर के वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल कमजोर होने की वजह से वो गाड़ी से निकलकर घर के मजीद करीब चला जाता है ताकि उसे मजबूत सिग्नल मिल सके। इसी दौरान अचानक लड़की के वालिद घर से बाहर आ जाते हैं। कूल उन्हें देखकर घबरा जाता है और फौरन छुप जाता है। उसे लगता है कि शायद उन्हें इसकी मौजूदगी का इल्म हो गया है, मगर वो शख्स सिर्फ अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद कूल उनके सिस्टम तक रसाई हासिल कर लेता है और लड़की के बैंक अकाउंट से तमाम रकम निकाल लेता है। फिर वो ये सारी रकम ऑस्कर के अकाउंट में मुंतकिल कर देता है। उसके बाद कूल ऑस्कर से कहता है, जैसा तुमने कहा था मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। ये सुनकर ऑस्कर मुस्कुराता है। ऑस्कर कूल की बहुत तारीफ करता है और कामयाबी का जश्न मनाने के लिए उसे एक क्लब ले जाता है। क्लब की चकाचौंध, ऊंची मौसीकी और शराब के नशे में कूल की सोचने समझने की सलाहियत धुंधला जाती है। इसी दौरान उसे ऐसा महसूस होता
है कि वही लड़की जिसके अकाउंट से उसने आज ही रकम चुराई थी उसके सामने खड़ी है और उसे डांस करने की दावत दे रही है। कूल को समझ नहीं आता कि आया वो लड़की वाकई उसके सामने मौजूद है या फिर वो नशे की हालत में महज एक वहम देख रहा है। अगली सुबह भी उसके जहन में बार बार इसी लड़की का चेहरा गर्दिश करता रहता है। वो इस लड़की के बारे में मजीद जानने का फैसला करता है, चुनाचे इसकी तमाम मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। कूल इस लड़की का लैपटॉप हैक करके उसका पूरा डेटा चेक करता है। इससे उसे मालूम होता है कि इस लड़की का नाम सारा है। जिस शख्स को कूल सारा का वालिद समझ रहा था, दरअसल उसका नाम बिल है और वो सारा का वालिद नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है। यानी दोनों के दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक चल रहा होता है। इसके बाद कूल सारा के पैगामात और ईमेल्स भी देखता है। इसी दौरान उसे एक ऐसी ईमेल मिलती है जिसमें सारा ने बुल को पैगाम भेजा था कि उसके बैंक अकाउंट में मौजूद $8 लाख अचानक गायब हो गए हैं और उसने बुल को फौरन मिलने के लिए बुलाया। ये पैगाम पढ़ने के बाद कूल का तजस्सुस और भी बढ़ जाता है। वो सारा के लैपटॉप का कैमरा हैक कर लेता है और इसी कैमरे के जरिए उन दोनों की गुफ्तगू बराह रास्त देखने लगता है। स्क्रीन पर वो देखता है कि बल शदीद गुस्से में है। वो चीखते हुए कहता है वो पैसे हमारे नहीं थे बल्कि हमारे एक क्लाइंट के थे। ये सुनकर सारा रोते हुए अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करती है, लेकिन बुल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। बल उसे धमकी देता है, अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर वो पैसे वापस न किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सब देखकर कूल को एहसास होता है कि इसकी वजह से सारा की जान खतरे में पड़ गई है। इसीलिए वो ऑस्कर के पास जाता है और पूरी सूरत हाल समझाने के बाद इससे कहता है कि चोरी किए गए पैसे वापस कर सकते, पैसे वापस कर दिए जाएं। लेकिन ऑस्कर साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो किसी भी सूरत में रकम वापस नहीं करेगा और ये कहकर कूल को धक्का देकर वहाँ से निकाल देता है। घर वापस आकर कूल अपने हैकर दोस्त के साथ मिलकर बिल के बारे में मजीद मालूमात हासिल करता है। तब उन्हें मालूम होता है कि बिल एक वकील लॉयर है जो माफिया के लिए। तहकीकात से मालूम होता है कि बिल जिस रकम के साथ था वो दरअसल एक माफिया ग्रोह की थी। ये ग्रोह गैर कानूनी हथियारों की खरीदो फरोख्त, मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस था। मजीद गहराई से छानबीन करने पर कूल के सामने एक और नाम आता है। डिक बिल का जाती बॉडीगार्ड था और उसके लिए किसी इंसान की जान की कोई खास कीमत नहीं थी। कूल का हैकर दोस्त उसे समझाता है कि वो उन लोगों के मामले में न पड़े क्योंकि वो इंतहाई खतरनाक मुजरिम है। लेकिन कूल फैसला करता है कि वो हर हाल में सारा की मदद करेगा क्योंकि उसी की वजह से सारा आज इस मुसीबत में फंसी हुई है। उसके बाद कूल एक कॉफी शॉप में सारा से मिलता है। वो अपनी असल शनाख्त छिपाते हुए उससे बातचीत शुरू करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ कूल के दिल में सारा के लिए मोहब्बत के जज्बात भी पैदा होने लगते हैं। चंद दिन बाद कूल एक ऐसा हैकिंग डिवाइस तैयार करता है जो एक छोटे से गैजेट की शक्ल में होता है। उसके मंसूबे के मुताबिक इस गैजेट को सिर्फ किसी ATM मशीन पर चिपकाना था। फिर जब भी कोई शख्स अपना बैंक कार्ड ATM में इस्तेमाल करता, ये गैजेट उस कार्ड का डेटा नकल क्लोन कर लेता। उसके बाद कूल उस अकाउंट से आसानी से रकम निकाल सकता था। उसके बाद कूल बगैर रुके दिन रात मुख्तलिफ ATM मशीनों पर वो गैजेट नस्ब करने लगता है। एक रात जब वो एक ATM से अपना गैजेट वापस लेने जाता है तो वहाँ अचानक 2 पुलिस अफसर आ जाते हैं। उन्हें देखते ही कूल घबरा जाता है जिसकी वजह से उसके लिए गैजेट निकालना मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान एक पुलिस अफसर उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो जाता है, मगर कूल खुद को पुरसुकून रखते हुए किसी न किसी तरह अपना गैजेट निकालने में कामयाब हो जाता है और खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो मुख्तलिफ ATM मशीनों से अपने तमाम गैजेट्स वापस जमा कर लेता है। जब उसका हैकर दोस्त उससे पूछता है कि अब तक कितनी रकम जमा हुई है तो कूल जवाब देता है $4,20,000। यानी अब तक आधी रकम जमा हो चुकी है, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। कूल जानता था कि अगर वो मुकर्ररा वक्त के अंदर पूरी रकम जमा न कर सका तो डिक सारा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए कूल फैसला करता है कि अब वो एक बड़े सुपर स्टोर को अपना हदफ बनाएगा। रात होते ही वो सुपर स्टोर की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करता है और लैपटॉप पर काम शुरू कर देता है। इसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी गाड़ी के पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कूल जवाब देता है कि वो इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनी की तरफ से आया है और उसे यहाँ वाईफाई सिग्नल्स चेक करने के लिए भेजा गया है। गार्ड उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन कूल समझ जाता है कि अब वहाँ मजीद रुकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो बगैर कोई रकम चराए वहाँ से वापस आ जाता है। अब कूल फैसला करता है कि उसके पास जो $2 लाख अमेरिकी डॉलर मौजूद हैं जो उसने हैकिंग के जरिए जमा किए, हैक वही सारा को दे देगा। इसके बाद वो चुपके से सारा के घर पहुँचता है और रकम एक डब्बे में रखकर छोड़ने की कोशिश करता है। अचानक सारा वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कूल उसे सारी हकीकत बता देता है। ये सुनकर सारा गुस्से में उस पर चीखने लगती है और कहती है, तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ। फिर वो फौरन उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। मायूस होकर कूल अपने घर वापस आ जाता है। इसी दौरान उसे अपने हैकर दोस्त का एक पैगाम मौसूल होता है जिसमें वो बताता है कि ATM के
सीसीटीवी कैमरे में उसका चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अगरचे ये वीडियो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगी, लेकिन हैकर्स की दुनिया में ये फुटेज फैल चुकी है। वो कूल को खबरदार करते हुए कहता है, अगर अब तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो सीधे जेल जाओगे। इसी दौरान सारा का फोन आता है। वो कूल को अपने घर बुलाती है। कूल फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ रवाना हो जाता है। सारा के घर पहुंचकर दोनों एक दूसरे से दिल की बातें करते हैं। इन लम्हों में कूल को वो सुकून और इत्मीनान महसूस होता है जिसकी वो काफी अरसे से तलाश कर रहा था। इसके बाद जब कूल अपने घर वापस पहुंचता है तो उसकी एक पड़ोसन उसे बताती है कि कोई शख्स उसके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ था। ये सुनकर कूल फौरन समझ जाता है कि ये काम यकीनन डिग या बल के किसी आदमी का है। वो पुलिस को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो उसकी एटीएम हैकिंग की हकीकत भी सामने आ जाएगी। इसीलिए वो अपनी पड़ोसन को तसल्ली देकर अपने घर वापस जाने के लिए कहता है, जबकि खुद एहतियात से अपने घर की तरफ बढ़ता है। कूल अपनी गाड़ी की डिक्की से एक 20 बॉल बैट निकालता है। जैसे ही वो अपने घर के अंदर दाखिल होता है, वो देखता है कि डिग वहाँ उसका इंतजार कर रहा है। कूल पूरी ताकत से 20 बॉल बैट डिग के सर पर मारता है। जर्ब इतनी शदीद होती है कि डिग वहीं बेहोश हो जाता है। कूल के हाथ खौफ और घबराहट से कांप रहे होते हैं। उसके बाद वो बेहोश डिग को घसीटकर अपनी गाड़ी में डालता है और उसे एक वीरान जगह पर ले जाता है। जब डिग को होश आता है तो कूल उससे पूछता है, बुल को मेरे और सारा के बारे में क्या मालूम है? डिग जवाब देता है, अभी तक बुल को कुछ मालूम नहीं, लेकिन तुम सारा से दूर रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो हकीकत में कैसी है। लेकिन कूल सारा की मोहब्बत में इस कदर डूब चुका होता है कि वो डिग की बात पर यकीन नहीं करता। अपना राज हमेशा के लिए महफूज रखने के लिए कूल वहीं डिग को कत्ल कर देता है। इसके बाद कूल सीधा सारा से मिलने जाता है और उससे कहता है, हमें इस मसले का हमेशा के लिए हल निकालना होगा। इसीलिए वो एक मंसूबा बनाता है कि बुल के घर में रखी हुई सारी रकम लेकर वो सारा के साथ हमेशा के लिए फरार हो जाए। वो सारा से कहता है कि इस मंसूबे में इसका साथ दे। इब्तिदा में सारा इनकार कर देती है क्योंकि वो बहुत खौफजदा होती है, लेकिन कूल के बार बार समझाने पर आखिरकार वो इसकी बात मान जाती है। ताहम इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए उन्हें एक और शख्स की जरूरत होती है। इसीलिए वो आस्कर को भी अपने मंसूबे में शामिल करने का फैसला करते हैं। दोनों आस्कर के पास जाते हैं और उसे पूरा मंसूबा बताते हैं। जैसे ही ऑस्कर को मालूम होता है कि इसमें बड़ी रकम हाथ लग सकती है, वो फौरन इस मंसूबे का हिस्सा बनने पर रजामंद हो जाता है। इसके बाद सारा बिल को फोन करती है और कहती है, मैंने पूरी रकम का इंतजाम कर लिया है, तुम मुझसे आकर मिलो। बिल इसकी बात मान लेता है और सारा को लेकर उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो दोनों अक्सर आया करते थे। जब वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो सारा बिल के साथ हंसी मजाक और दिल लगी करने लगती है ताकि उसे किसी किस्म का शक न हो। सारा बातों में बिल को उलझाए रखती है और मौका मिलते ही खामोशी से उसका मोबाइल फोन चुरा लेती है। फिर वो बड़ी एहतियात से वो फोन आस्कर के हवाले कर देती है। फोन मिलते ही आस्कर उसे कूल के तैयार किए हुए हैकिंग लैपटॉप से जोड़ देता है। दूसरी तरफ कूल अपनी गाड़ी में बैठा होता है। जैसे ही उसे मालूम होता है कि बिल का फोन कामयाबी से मुंसलिक हो गया है, वो उसी के जरिए बिल के घर के सिस्टम तक रसाई हासिल कर लेता है। उसके बाद वो आसानी से बिल के घर में दाखिल हो जाता है और उसकी तजूरी तक पहुंच जाता है। फिर अपने लैपटॉप की मदद से तजूरी का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़कर उसमें मौजूद तमाम नकद रकम निकाल लेता है। इधर रेस्टोरेंट में सारा मुसलसल बिल को अपनी बातों में मसरूफ रखती है ताकि उसे किसी बात का शक न हो। लेकिन अचानक बिल अपनी जेब में हाथ डालता है और उसे एहसास होता है कि उसका मोबाइल फोन गायब है। वो परेशान होकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि इतने में आस्कर आ जाता है और उसका फोन वापस करते हुए कहता है, ये फोन फर्श पर गिरा हुआ मिला था। उसके बाद सारा एक बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। वहीं हम देखते हैं कि आस्कर भी सारा के पास पहुंच जाता है। आस्कर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तब मालूम होता है कि ये सारा मंसूबा दरअसल सारा और आस्कर ने मिलकर बनाया था, क्योंकि वो पहले ही एक दूसरे को जानते थे। उन्होंने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए ताकि कोल उनके जाल में फंस जाए। अब उन दोनों की चाल की वजह से कोल एक बहुत बड़ी चोरी कर चुका था, जबकि वो खुद इस पूरी साजिश से बिल्कुल बेखबर था। हालांकि डिक पहले ही उसे खबरदार कर चुका था, लेकिन कोल ने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। उधर बिल को उसकी बीवी का फोन आता है जो उसे बताती है कि कोई उनके घर में दाखिल हुआ था और तिजोरी से सारी रकम गायब हो गई है। बिल फौरन समझ जाता है कि ये सब सारा का क्या धरा है। वो गुस्से में सारा पर बंदूक तान देता है और उसे हुक्म देता है कि वो अपने हैकर दोस्त कोल को फोन करे और उसे एक मखसूस जगह पर बुलाए। मजबूर होकर सारा कोल को फोन करती है और उसे एक मकाम पर आने के लिए कहती है। कोल फौरन ये बात ऑस्कर को भी बताता है और उसे भी इसी मकाम पर पहुंचने का कहता है। लेकिन जब कोल वहां पहुंचता है तो उसका सामना बिल से होता है। बिल ने सारा को बंदूक की नोक पर यरगमाल बनाया हुआ होता है। इसी दौरान देता है, लेकिन बिल चीख कर कहता है, अगर किसी ने भी जरा सी होशियारी दिखाई तो मैं सारा को गोली मार दूंगा। मजबूर होकर आस्कर अपनी बंदूक जमीन पर फेंक देता है। इसके बाद बिल सबको एक फैक्ट्री के अंदर ले जाता है जहां वो अपने दुश्मनों को जिंदा जलाकर मार देता था। जैसे ही वो उन्हें इस खौफनाक कमरे में ले
ले जाता है, कूल जोर से कहता है, मेरे पास तुम्हारे तमाम डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद हैं, तुम्हारे माफिया से ताल्लुकात, तुम्हारे तमाम क्लाइंट्स की मालूमात, सब कुछ मेरे पास महफूज है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा हैकर दोस्त ये सारी मालूमात अवाम के सामने जारी कर देगा। कूल की बातें सुनकर बल्क कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है। उसके पास कूल को मारने की ताकत तो थी, लेकिन अपनी ही तबाही देखने का हौसला नहीं था। चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बंदूक नीचे कर देता है। इसी लम्हे सारा मौका से फायदा उठाते हुए बल्क को पुरसुकून करने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब जाती है और नरम लहजे में उसे बहलाने और काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ बदल जाता है। बल अचानक अपनी बंदूक उठाता है और सीधा सारा पर गोली चला देता है। सारा जमीन पर गिर जाती है। ये मंजर देखकर ऑस्कर गुस्से में बुल पर झपट पड़ता है और दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। ऑस्कर और बुल के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो जाती है। ऑस्कर अपनी पुरानी बॉक्सिंग की महारत इस्तेमाल करते हुए बुल को काबू में कर लेता है, लेकिन बुल करीब पड़ी हुई एक लोहे की सलाख उठाकर ऑस्कर पर वार करता है, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। उधर कूल की पूरी तवज्जो सारा पर होती है। वो भागकर उसके पास पहुंचता है, मगर सारा की सांसें आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती हैं। वो कूल को कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन इससे पहले ही उसका दम निकल जाता है। कूल खामोशी से उसके पास बैठा रहता है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि एक गहरा दर्द भी साफ नजर आ रहा होता है। दूसरी तरफ बिल को मारने के बाद ऑस्कर बंदूक तान कर कूल के पास आता है और उससे कहता है पैसों से भरा हुआ बैग उसके हवाले कर दे। जब दोनों कूल की गाड़ी की तरफ जाते हैं ताकि रकम निकाल सकें, तो अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ऑस्कर फौरन जमीन पर गिर जाता है। दर हकीकत एक स्नाइपर ने दूर से ऑस्कर को गोली मार दी थी। इसी दौरान वो नामालूम शख्स कूल के करीब आने लगता है। जब वो शख्स कूल के करीब आता है तो मालूम होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डिग है। दर हकीकत उस दिन कूल ने डिग को कत्ल नहीं किया था। वजह ये थी कि डिग को सारा और ऑस्कर के मंसूबे के बारे में सब कुछ मालूम था। उसे ये भी पता था कि दोनों मिलकर बिल की सारी रकम चराने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। इसीलिए डिग ने वो तमाम हकीकत उस दिन कूल को बता दी थी। ये सब जानने के बाद कूल ने डिग को अपने साथ मिलकर काम करने की पेशकश की और कहा, इस काम से जितनी भी रैंक मिलेगी इसमें से 50% तुम्हारा होगा। रकम की पेशकश सुनकर डिग भी उसका साथ देने पर आमादा हो जाता है। आखिर में कूल अपने वादे के मुताबिक डिग को उसका हिस्सा दे देता है। डिग अपनी रकम लेकर कूल से अलविदा कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कूल भी अपना हिस्सा लेकर किसी दूसरे शहर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि नई जिंदगी शुरू कर सके। इसी के साथ फिल्म की कहानी अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।